नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है सच्चा सुख कहाँ मिलता है? क्या जीवन यूं ही बीत जाना चाहिए माया के मोह में उलझकर? ये कोई साधारण चर्चा नहीं, ये है प्रभु की महिमा, सतगुरु की अमृतवाणी जो आत्मा को अडोल अवस्था तक पहुंचाती है। तो जुड़िए इस दिव्य यात्रा में, जहां हर शब्द आपको आत्मिक आनंद की ओर ले जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सत्संग जीवन बदल सकता है। जय सतगुरु देव। जिसने सतगुरु की बताई सेवा की है, उसे गुणों का खजाना सच्चा नाम रूपी सुख प्राप्त होता है। गुरु की मति लेके वह स्वयं की पहचान करता है और हरि के नाम का उसके अंदर प्रकाश होता है। वह सिर्फ सदा स्थिर नाम जपने की कमाई करता है। इस करके प्रभु की दरगाह में उसको आदर मिलता है। जिंद और शरीर सब कुछ प्रभु का जान के वह प्रभु के आगे विनती व महिमा करता है। शब्द के द्वारा वह सदा स्थिर प्रभु की कीर्ति करता है और हर समय आत्मिक आनंद में लीन रहता है। प्रभु की महिमा मन में बसानी यही उसके लिए जप, तप और संयम है, और नाम विहीन जीवन उसे धिक्कार योग्य प्रतीत होता है। यही नाम गुरु की मति पे चलने से मिलता है। अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य मोह में फंस के नष्ट होता है। भाव मानव जन्म व्यर्थ गवा लेता है। हे प्रभु, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे सहायता कर और नाम की दाती दे, नानक तेरा सेवक है। हे हरि, हर एक जीव तेरा बनाया हुआ है। तू सबका मालिक है और सभी का खजाना है। राजक रिजक देने वाला है, इसीलिए सारे जीव जोतियां करके तेरे पास से ही दान मांगते हैं। जिसको तू दान देता है उसे सब कुछ मिल जाता है, उसकी भटकना दूर हो जाती है। पर जो और दर ढूंढते हैं, उनके तू नजदीक होते हुए भी उनसे दूर प्रतीत हो रहा है। कोई पक्ष भी मन में निर्णय करके देख ले। हे हरि, तेरे बगैर और कोई ठिकाना नहीं जहां से कुछ मांग सके। वैसे तो सारे जीव तेरी ही उपमा कर रहे हैं, पर जो जीव गुरु के सन्मुख रहते हैं, उन्हें तू अपनी दरगाह में प्रकट करता है, आदर बख्शता है। पढ़ के पंडित जीभ से वेद आदि का ऊंची स्वर में उच्चारण करता है, पर माया के मोह प्यार उसे व्याप रहा है। वह हृदय में ईश्वर की तलाश नहीं करता, इस करके मन से मूर्ख व अनपढ़ ही है। माया के प्यार में उसे खुद को तो समझ नहीं आती और संसार को राय देता है। ऐसा पंडित मानव जन्म व्यर्थ गवाता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। विचार करके समझ लो, देख लो, जिन्होंने सतगुरु द्वारा दर्शाए हुए कर्म किए हैं, उन्हें ही नाम की प्राप्ति हुई है। उनके हृदय में सदा शांति व सुख बसता है और व्याकुलता खत्म हो जाती है। अपने आप को खा जाए अर्थात स्वभाव निवारे तो मन साफ होता है। ये विचार भी सतगुरु के शब्द से ही उपजता है। हे नानक, जो मनुष्य सतगुरु के शब्द में रंगे हुए हैं, वे मुक्त है, क्योंकि प्रभु जी के प्यार में उनकी तवज्जो जुड़ी रहती है। प्रभु की बंदगी वैसे तो हरेक के लिए ही सफल है, अर्थात मनुष्य के जन्म को सफल करने वाली है, पर स्वीकार उसी की होती है। पूर्ण सफलता उसे ही मिलती है जो सतगुरु के सन्मुख रहता है। उसी मनुष्य को ही सतगुरु मिलता है जिस पर प्रभु मेहरबान होता है और वही हरि नाम का स्मरण करता है। जीवों को संसार सागर से जो प्रभु पार लंघाता है, वह मिलता ही सतगुरु के शब्द द्वारा है। वेद आदि धार्मिक पुस्तकों को भी जाके पूछ के देख लो, पुरातन धर्म पुस्तकें भी यही बात बताते हैं कि अपने मन के हट से किसी ने प्रभु को नहीं पाया, ये गुरु के द्वारा ही मिलता है। हे नानक, हरि की सेवा वही जीव करता है जिसे गुरु मिला के प्रभु खुद सेवा में लगाए। हे नानक, वह मनुष्य बहादुर शूरवीर है जिसने मन में से दुष्ट अहंकार को दूर किया है और गुरु के सन्मुख होके प्रभु के नाम की महिमा करके जन्म सफल किया है। वह शूरवीर स्वयं हमेशा के लिए
विकारों से छूट जाता है और साथ ही सारे कुल को तार लेता है। नाम से प्यार करने वाले लोग सच्चे हरि की दरगाह में शोभा पाते हैं, पर मनमुख अहंकार में जलते हैं और दुखी होके मरते हैं। इन विचारों के बस में भी क्या है? सब प्रभु का भाना बरत रहा है। मनमुख अपने आप की खोज छोड़ के माया में चित्त जोड़ते हैं और प्रभु पति को विसारते हैं। हे नानक, नाम से हीन करके उन्हें सदा दुख मिलता है, सुख उन्हें विसर ही जाता है, सुख का कभी मुंह नहीं देखते। जिनके हृदय में पूरे सद्गुरु ने हरि नाम दृढ़ कर दिया है, उनके अंदर से भटकना दूर कर दी है। वे हरि नाम की उपमा करते हैं और इस महिमा को प्रकाश बना के सीधा राह उन्हें दिखाई देने लगता है। वे अहंकार दूर करके एक के साथ नेह लगाते हैं और हृदय में नाम बसाते हैं। गुरु की बताए मार्ग पे चलने के कारण यम उन्हें घूर नहीं सकता, क्योंकि सच्चे नाम में उनकी तवज्जो जुड़ी होती है। पर यह सब प्रभु का अपना कौतक है, जिस पे प्रसन्न होता है उसको नाम में जोड़ता है। ये दास नानक भी नाम के आश्रय है, एक पलक भर भी नाम से वंचित रहे तो मरने के तुल्य लगता है। जो मनुष्य हरि के दरबार में मिल चुका, आदर पाने योग्य हो गया उसे संसार के सब दरबारों में आदर मिलता है। जहां वह जाता है वहीं उसका माथा खिड़ा रहता है, उज्जवल मुख लेके जाता है। उसका मुंह देख के, उसके दर्शन करके सब पापी तर जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में नाम का खजाना है और नाम ही उसका परिवार है। नाम ही उसके सिर के चारों तरफ घूमने वाला रोशनी चक्र है। हे भाई, नाम स्मरण करना चाहिए और नाम का ही ध्यान धरना चाहिए। नाम जपने से सब पाप दूर हो जाते हैं। जिन्होंने एकाग्रचित्त हो के नाम जपा है, वे संसार में अटल हो गए हैं, अर्थात संसार में हमेशा के लिए उनकी शोभा और प्रतिष्ठा कायम हो गई है। गुरु की मति लेके और गुरु के स्वभाव में अपना स्वभाव लीन करके जीवात्मा का प्रकाश करने वाले हरि की महिमा करनी चाहिए। इस तरह जब जीव को प्रभु का अस्तित्व और सिद्धक दृढ़ हो जाए तो हृदय में ही प्रभु से प्यार बन जाता है और तीर्थों आदि में जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सद्गुरु के प्यार में और स्वभाव में बरतने से जीवात्मा माया की ओर से अटल होके डोलने से हट जाती है। ये अडोल अवस्था सद्गुरु के बिना नहीं आती और ना ही मन में से लोभ मैल दूर होती है। अगर एक पलक भर भी प्रभु का नाम मन में बस जाए, अर्थात अगर जीव एक मन हो के एक पलक भर भी नाम जप सके, तो मानो 68 तीर्थों का स्नान कर लेता है। क्योंकि सच्चे प्रभु में जुड़े हुए को मैल नहीं लगती, मैल सदा माया के प्यार में लगती है और वह मैल कभी भी धोने से नहीं उतरती, चाहे 68 तीर्थों के स्नान रहें करते। कारण यह है कि मनुष्य गुरु विमुख होकर अहंकार के आश्रय तीर्थ स्नान आदि कर्म करता है और दुख ही दुख एकत्र करता है। हे नानक, मैला मन तभी पवित्र होता है अगर जीव सतगुरु में लीन हो जाए, अर्थात स्वभाव मिटा दे। जो मनुष्य सतगुरु की ओर से मुख मोड़े बैठा है, वह समझाने से भी कभी नहीं समझता। अगर उसे गुरमुखों में मिला भी दे तो भी स्वभाव करके उनके साथ नहीं मिलता और पूर्वले किए सिर पड़े कर्मों के मुताबिक भटकता फिरता है। उस बिचारे पर भी क्या रोष। संसार में रास्ते ही दो है, हरि से प्यार और माया से प्यार, और मनमुख प्रभु के हुक्म में ही माया वाले कर्म करता है। दूसरी तरफ हुक्म में ही गुरमुख मनुष्य सद्गुरु के शब्द के द्वारा कसवटी लगा के परख के अपने मन को मार लेता है, माया के प्यार की पकड़ पर काबू पा लेता है। वह सदा मन की विकारत्वज्जों के साथ संघर्ष करता है और पंचायत करता है, उसे समझाता है और अंत में विकार तवज्जो को मन की शुभ ध्यान में लीन कर देता है। इस तरह सतगुरु के स्वभाव में स्वयं लीन करने वाला मन जो इच्छा करता है सो प्राप्त करता है। हे भाई, गुरमुखों वाले कर्म करके सदा नाम अमृत पिए। मन को छोड़ के जो जीव शरीर आदि औरों से झगड़ा करता है,
वह जन्म व्यर्थ गवाता है। मनमुख मन के हथ में बाजी हार जाता है और झूठ तूफान की कमाई तौलता है। हे नानक, गुरमुख सतगुरु की कृपा से मन पर विजय प्राप्त करता है, प्रभु से प्यार जोड़ता है और सदा स्थिर हरि नाम नाम जपने की कमाई करता है। पर मनमुख भटकता फिरता है। हे हरि के संत जन प्यारो, अपने सतगुरु की शिक्षा सुनो, शिक्षा पर चलो। इस शिक्षा को मनुष्य ने हृदय में परो रखा है, जिसके माथे पर धूल से ही भाग्य हो। सतगुरु की शिक्षा से ही अडोल अवस्था में पहुंच के प्रभु की उत्तम पवित्र और जीवन किरण बख्शने वाली महिमा का आनंद लिया जा सकता है। सतगुरु की शिक्षा को जो हृदय एक बार धारण करता है, उसमें आत्मिक जीवन का प्रकाश हो जाता है और माया का अंधेरा ऐसे दूर होता है जैसे सूरज रात के अंधेरे को खींच लेता है। जो प्रभु इन आँखों से नहीं दिखता, इंद्रियों की पहुंच से परे है और अलग है, वह सतगुरु के सन्मुख होने से दिखने लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।